जब किसी मामले में कोई फंसता है ना, तो फिर वो उसमें ही फंसता हुआ चला जाता है और भी कई पहलू जुड़ने लग जाते हैं और भी कई सबूत मिलने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के साथ, जो कि पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। कभी संदीप महेश्वरी के साथ उनका विवाद होता है तो फिर कभी पत्नी के साथ मारपीट के उन पर आरोप लगते हैं और अभी भी बैक टू बैक नए खुलासे सामने आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या नई अपडेट सामने आई और क्या खुलासे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा की, जिन पर अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और खबर है कि केस में अब नई धाराएं भी जुड़ सकती हैं। जी हाँ, पत्नी यानिका के एक वकील ने बताया है कि उन्हें विवेक के खिलाफ कुछ और नए सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब यानिका अस्पताल से छूट जाएंगी तो वो जो धाराएं हैं वो बढ़वाने के लिए वो पुलिस से मिलेंगे। इस मामले में यानिका के वकील वाशु शर्मा ने क्या बातचीत की, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि विवेक के खिलाफ उनके पास बहुत सारे एविडेंस हाथ लगे हैं। उन्होंने डाटा जो है वो सारा तैयार कर लिया है, सारा डेटा उनके पास रेडी है। उन्होंने कहा कि यानिका अभी अस्पताल में है और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी तो विवेक के खिलाफ जो धाराएं हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। वकील का कहना है कि उन्होंने यानिका से बात की और पता चला है कि उनके साथ पहले भी मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो सीधी सी बात ये सामने आ रही है कि विवेक की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको बताएं कि पूरा मामला है क्या, विस्तार में एक्सप्लेन करें तो आपको बता दें 6 दिसंबर को शादी हुई थी विवेक की और उनकी पत्नी यानिका की, और उसके बाद 14 दिसंबर वो तारीख थी जब यहाँ पर केस फाइल किया गया, विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अब हुआ ये था कि 6 दिसंबर को शादी हुई, 7 दिसंबर की सुबह विवेक अपनी मम्मी से लड़ रहे होते हैं, बहस हो रही होती है जिसमें उनकी जो बहन है यानी कि यानिका बीच में आ जाती है, बचाव करने आती है। तो वहाँ पर जो विवेक होते हैं उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं, उनके बाल खींचते हैं और साथ ही साथ उन्हें वर्बली अब्यूज भी करते हैं। जिसके बाद यानिका की जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें बहुत सारी चोटें लगी हैं, आप कह लीजिए कि बॉडी पार्ट्स पर कई इंजरीज भी आई हैं। तो इन सब के चलते हुए फिर ये जो विवाद था वो और भी ज्यादा बढ़ गया और उनके खिलाफ उनका जो भाई था, यानिका का भाई, उसने यहाँ पर जो केस है वो दर्ज करा 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 में, और उन्हें यहाँ पर एक्यूज किया गया क्योंकि उन्होंने फिजिकल असॉल्ट किया अपनी वाइफ को। पुलिस अभी मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही पूछताछ भी करेगी विवेक से। और भी कई पहलू यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं कि पहली भी पत्नी के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था, पहली पत्नी के साथ भी उनका विवाद रह चुका है। अब पहली पत्नी के साथ उन्होंने क्या किया था वो तो इतना मैटर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन विवेक की दूसरी शादी हुई थी 6 दिसंबर को इसी साल, और पहली पत्नी की बात करें तो उनके साथ भी जो विवाद हुआ था वो मामला कोर्ट में चला था। फरीदाबाद में उनकी पत्नी रहती थी जिनका नाम था गीतिका, और गीतिका के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप गीतिका ने भी लगाए थे। और उन्होंने भी आरोप लगाया था कि विवेक ने मेरे साथ आप कह लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस करने की कोशिश की है, फिजिकल असॉल्ट किया है और भी तमाम चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, इतना ही पता है जो हमने आपको बताया है। अभी हाल ही में संदीप महेश्वरी के साथ भी वो विवादों में घिरे हुए थे, जहाँ पर संदीप ने एक वीडियो पोस्ट किया था, बिग स्कैम एक्सपोज नाम से उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, और जिसके चलते हुए इनका जो विवाद था और भी ज्यादा बड़ा हो गया। अब इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप विवेक बिंद्रा के केस को किस नजरिए से देखते हैं वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और तमाम इससे और जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।